इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है 40 a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 6 और दूसरी टर्म है हमारे पास 30 a टू दी पावर 7 और b टू दी पावर 5। तो पहले जो हमारे पास ये दोनों नंबर्स हैं, यानी कि जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, जैसे 40 और 30, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 40 और 30 को इस तरह लिख लेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अब 40 और 30 ये दोनों नंबर इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 2 ज़ा 4 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो ये 15 हो जाएगा। और अब ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हैं, अब ये दोनों नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15। अब ये फर्दर हमारे पास जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, 4 और 3 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आता है। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये नंबर्स और ये नंबर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास वेरिएबल में क्या है, ए है दोनों टर्म्स के अंदर, तो हम ए लिख लेंगे। और ए की पावर क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ए की पावर 7 है। तो इन दोनों में जो बड़ी पावर होगी हम वो लिखेंगे, यानी कि हम ए की पावर 7 लिख देंगे। इसी तरह फिर बी की पावर यहाँ पे 6 है और यहाँ बी की पावर 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी पावर लिखेंगे, यानी कि बी की पावर 6 लिख देंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12। 10 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ए की पावर 7 बी की पावर 6। तो इस तरीके से हम दो टर्म्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं अलजबरा के अंदर। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है 3a क्यूब बी की पावर 4 और दूसरी टर्म है 5a टू दी पावर 5 और b टू दी पावर 5। तो यहाँ पे हम एलसीएम कैसे लेंगे, अब देखें, अगर हमारे पास ऐसे कोफिशेंट्स हैं या ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि 3 और 5 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी कॉमन टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और फिर ए की पावर जो वेरिएबल है ए, उसमें क्या करेंगे, हम बड़ी पावर देखेंगे। तो ए की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ए की पावर 5 है, तो हम ए की पावर 5 लिख देंगे। इसी तरह बी में बी की पावर 4 है और बी की पावर 5 है, तो हम बड़ी पावर लिखेंगे, यानी कि बी की पावर 5 लिख देंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और ए की पावर 5 और बी की पावर 5। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं।